जब हम किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, ऐसे ही आपने मल्टीपल वेबसाइट्स विज़िट की होंगी, तो एक कॉमन फंक्शनैलिटी होती है जो पोर्टल्स में हम देखते हैं, लॉगिन की और साइन अप की। अब लॉगिन में हम यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं, जो अगर ठीक होता है हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड तो प्रॉपर्ली डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाता है। अगर वो गलत होता है तो उसमें एक मैसेज आता है इनवैलिड समथिंग का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक लॉगिन सिस्टम हम बना सकते हैं जो कि सिक्योरली यूज़र का डेटा प्रोटेक्ट करके रखे। हाय, मेरा नाम रविंद्र है और मैं एक वेब डेवलपर हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लॉगिन फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पीएचपी में। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने क्रेडेंशियल को वेरीफाई कर सकते हैं और कैसे हम अनऑथोराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड और लॉगिन सिस्टम को। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने जो लॉगिन सिस्टम है उसको सिक्योर बना सकते हैं और अनऑथोराइज्ड जो एक्सेस है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड में जाने से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मेरा वो इंटरफेस होने वाला है। इसमें यूज़र आईडी है, इसमें पासवर्ड है। तो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे डैशबोर्ड पेज पे। अगर वो गलत होगा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड तो यहाँ पे वो एरर मैसेज दिखाएगा। ये सारी चीज़ें हम एजेक्स में करेंगे, मतलब जो वैलिडेशन है, जो सबमिशन वगैरह है वो एजेक्स के थ्रू करेंगे। जब सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, हमारे यूज़र और आईडी पासवर्ड मैच कर जाएगा डेटाबेस की टेबल से, तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे डैशबोर्ड के पेज पे। तो ये मेरी वो फाइल है login.php जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। इसको मैं अगर थोड़ा जूम कर देता हूँ सो दैट ये प्रॉपरली विजिबल हो सके। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें मैंने ये फॉर्म बनाया हुआ है। यहाँ से इसकी फॉर्म की आईडी मैंने डिफाइन कर दी फॉर्म लॉगिन। ठीक है, ये मेरा वो इनपुट फील्ड है, इसकी आईडी मैंने डिफाइन की है ईमेल। ठीक है, और ये पासवर्ड है, इसका आईडी मैंने डिफाइन की हुआ है पासवर्ड। और यहाँ पे जाके मेरा ये लॉगिन बटन है। ठीक है, इसकी आईडी मेन है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। एक्शन को हम हटा देंगे क्योंकि मैं जो हूँ एजेक्स के थ्रू एजेक्स का ही यूज़ इसमें करने वाला हूँ। अब मेरे को एजेक्स की एक स्क्रिप्ट लिखनी है जो कि मैं इसके फूटर में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके मेरे को एक तो जे क्वेरी का रेफरेंस देना होगा, उसके बाद मेरे को एजेक्स स्क्रिप्ट लिखनी होगी। तो मैं वो लिख लेता हूँ सो दैट हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ये मैंने अपना जे क्वेरी का रेफरेंस दिया। यहाँ पे नीचे मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट लगाई, डॉक्यूमेंट रेडी जावा स्क्रिप्ट मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। और ये मेरे फॉर्म की आईडी है। ऑन सबमिट होगा तो ये फंक्शन चलेगा, ये प्रिवेंट कर देगा, प्रिवेंट रिफ्रेश नहीं होगा। उसके बाद एजेक्स मैंने लगाया, यूआरएल दिया मैंने login.php। अब ये क्या है, देखो ये तो यही फाइल है, लेकिन मेरे को एक फ़ाइल बनानी है जिसमें मेरे वो डेटा बेस में जाके टेबल में जाके वैलिडेट करेगा कि हमारा यूज़र और यूज़र आईडी पासवर्ड जो है मैचिंग करता है या नहीं है। तो वो फाइल का रेफरेंस हमें यहाँ पे देना है। तो इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ login login auth, जो कि हमारी रहेगी इस फोल्डर में। तो उसका भी मैं रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ पे php_files, उसके बाद ये। ठीक है, ये प्रॉपर हमें इसका रेफरेंस देना होगा कि हमारी जो फाइल है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसके अंदर अभी फाइल मैंने बनाई नहीं है, वो मैं फाइल बनाऊंगा। ठीक है, इसका मेथड हमने पास किया पोस्ट और डेटा सीरियलाइज कर दिया, डेटा टाइप दिया हमने जेसन। सक्सेस, ये सक्सेस का रेस्पॉन्स उधर से आएगा हमारी फाइल से। अगर इसका रेस्पॉन्स स्टेटस सक्सेस रहेगा तो हमारा ये डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। एल्स अगर नहीं होगा तो ये अलर्ट मैसेज दिखाएगा, जो पॉपअप आता है उसमें एरर दिखाएगा। अगर ये कुछ और एरर आ जाती है इसको एजेक्स रन होने में तो समथिंग वेंट रॉन्ग का ये सिंपली इस टाइप से एरर मैसेज दिखाएगा। ठीक है, तो ये एक जो रफ स्क्रिप्ट है वो मैंने रेडी कर ली। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें ये फाइल बनानी है। कहाँ पे बनानी है, इसके अंदर जाके मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, किस नाम से, इसी नाम से login auth। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मेरे को PHP स्क्रिप्ट लिखनी है कि वो डेटा टेबल में जाएगा और चेक करेगा कि हमारा जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस फाइल का कोड मैं रेडी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसका राइट कर लेता हूँ कोड। ठीक है, सो दैट वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये मैंने रेडी किया,
सबसे पहले मैंने PHP लगाया, PHP शुरू किया, सेशन स्टार्ट किया। सेशन स्टार्ट करना कंपलसरी है क्योंकि हम इसमें सेशन के थ्रू ही सारी चीज़ें करने वाले हैं। जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो हमारा स्टोर होगा और यहाँ तक आएगा वो सेशन के थ्रू ही आएगा। मैंने डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो इंक्लूड किया इसमें, और मैंने क्या किया, पहले इसका मेथड चेक किया कि मेथड जो है वहाँ से डेटा जो सबमिट हो रहा है, जो फॉर्म सबमिट हो रहा है उसका टाइप पोस्ट है या नहीं है। उसके बाद वेरिएबल लिया ईमेल यूज़र नेम, और यहाँ पे जो मेरे यूज़र नेम का जो फील्ड नेम है, दो चीज़ है, आईडी है, एक नेम है। नेम यहाँ डिफाइन करना हमें PHP में। जो ये था मेरा फॉर्म की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे यूज़र नेम, ये नेम में नेम क्या है इसका, ईमेल यूज़र नेम, तो वही हमें एक्चुअली यहाँ पे डिफाइन करना है। कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ लॉगिन वाले पे, यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड इसी टाइप से पासवर्ड का वेरिएबल, और यहाँ पे ये रख दिया हमने ट्रिम करके पोस्ट का। उसके बाद कनेक्शन प्रिपेयर किया, उसमें क्वेरी चलाई, सेलेक्ट आईडी यूज़र नेम ईमेल आईडी पासवर्ड फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल आईडी गोज टू क्वेश्चन और यूज़र नेम गोज टू 1। लिमिट लगा दी हमने 1 की। फिर क्या किया, बाइंड पैरम्स ऐड किया, फिर ये पैरामीटर्स हमने जो ये थे वो यहाँ पे ये ऐड किए, ठीक है, ईमेल यूज़र नेम और ईमेल यूज़र नेम। एग्जीक्यूट कर दिया फिर, और गेट रिज़ल्ट हमने इस रिज़ल्ट में स्टोर करा दिया। अगर इसमें से हम फैच कर रहे हैं, रो आती है तो पासवर्ड वेरीफाई करेगा। ऐसे पहले यूज़र नेम चेक करेगा, फिर उसके बाद पासवर्ड हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो अगर है तो वेरीफाई होता है, अगर पासवर्ड एग्जिस्ट करता है तो वो यूज़र आईडी उठा देगा, पासवर्ड इसमें उठा देगा, और इसमें क्या कर देगा, ये सक्सेस, मतलब जो जेसन में सेंड कर देगा हमारा स्टेटस सक्सेस, ठीक है। अगर ये मैच नहीं होता तो मैसेज पास कर देगा ये जेसन में एरर, इसका स्टेटस अपडेट कर देगा एरर से, और मैसेज पास कर देगा इनवैलिड पासवर्ड। अगर ये यहीं से ये अंदर नहीं जाता है, मतलब इसमें कोई डेटा नहीं है, तो फिर यूज़र नॉट फाउंड, मतलब हमारा यूज़र ही एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें, दो स्टेटस जेसन सेंड कर रहा है, सक्सेस एरर और एरर, ठीक है। तो वो कहाँ पे काम करेगा, वो हमारा काम करेगा एजेक्स की स्क्रिप्ट में। रेस्पॉन्स अगर सक्सेस है तो रिडायरेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर वो कुछ सक्सेस ही कुछ और, सक्सेस के अलावा कुछ और है उसका रिस्पॉन्स, तो हमारा अलर्ट में मैसेज दिखा देगा एरर का, क्या इशू है क्या नहीं है, जो भी हमने वहाँ पे कोड किया है एक्चुअली वो यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है गाइज। तो इसको हम चला के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसका यूज़र नेम डालता हूँ, ये डालता हूँ, और पासवर्ड भी मैंने कुछ भी रैंडम डाल दिया। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये दिखा रहा है हमारे यूज़र नॉट फाउंड। ओके हम करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं डालता हूँ करेक्ट वाला, जो कि करेक्ट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है, तो ये लॉगिन करता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये हमारे dashboard.php वाली फाइल में जा रहा है, मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड चेक कर रहा है प्रॉपरली। तो अब मेरे को एक चीज़ सही नहीं लगी इसमें, एक्चुअली सही ये नहीं लगा, जो ये हमारा ये आता है ना ऊपर पॉपअप, मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे वो मैसेज दिखा दे कि इनवैलिड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड समथिंग करके, अगर लॉगिन हुआ है तो वो सक्सेस दिखा दे, लॉगिन नहीं हुआ है तो वो ठीक ठाक इस तरीके से दिखा दे। तो वो अब मैं करने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या किया था, जो हमने रजिस्ट्रेशन में किया था ना वही मेरे को करना है। रजिस्ट्रेशन में मैंने क्या किया था, जो मेरी रजिस्ट्रेशन वाली फ़ाइल है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो लास्ट वीडियो में मैंने जो था ये किया था, यहाँ पे उसका एक मैसेज प्रिंट कराया था मैंने ऊपर, मतलब एक तरीके से मैसेज ये दिया था मैंने रिज़ल्ट मैसेज करके, ठीक है। तो वही सेम हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे, क्योंकि ऊपर जो मैसेज होता है ना वो थोड़ा अच्छा लगता है, पॉपअप वगैरह पुराने टाइम की बात होगी, वो अच्छा नहीं लगता। तो ये जस्ट इसके ऊपर एक मैसेज दिखाएगा मेरा रिज़ल्ट मैसेज में। अब हम देखते हैं इसमें जो हमारे एजेक्स में भी हमें कुछ जो एजेक्स स्क्रिप्ट है वो भी थोड़ा उसमें चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, इस टाइप से हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये मैं सेम एग्जैक्टली कॉपी कर लेता हूँ एक्चुअली, सो दैट मेरा ये थोड़ा काम इजी हो जाए और जल्दी हो जाए, ठीक है। तो वही सारी चीज़ हमें यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा इसी टाइप से। इसके ऊपर मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लोग रिडायरेक्ट वगैरह भी तो कराना है ना, या अलर्ट वगैरह, जो ये सारी चीज़ें भी करानी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी कर लेता हूँ, रिडायरेक्ट तो कराना ही है ना मैं डैशबोर्ड पे,
तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको कमेंट में बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा बाद में करना है एक्चुअली। तो यही मैं कर देता हूँ और ये मैं हटा देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया है। अब रेस्पॉन्स मैसेज, ये देखते हैं मैसेज वहाँ पे हमने दिया है या नहीं दिया है। आई थिंक मैसेज यहाँ पे पास हमने नहीं किया है। जो ये मेरी स्क्रिप्ट है, एरर का मैसेज तो मैंने दे दिया है। तो इसी टाइप से मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज इसमें भी दे देता हूँ जो मेरा सक्सेस में है। वैलिड में यहाँ पे लिख देता हूँ, वैलिड क्रीडेंशियल्स, ठीक है, वैलिड क्रीडेंशियल्स। तो इस टाइप से ये मैं कर रहा हूँ। तो अब मैं इनको चला के देख लेता हूँ। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप ये प्रॉपर्ली मैसेज देख रहे हो। अगर मैं सही यूज़र आईडी एंड पासवर्ड इसमें डालता हूँ तो देखते हैं क्या दिखाता है। तो ये वैलिड क्रीडेंशियल करके दिखा रहा है, जो कि मेरा सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक जो मेरा डैशबोर्ड फाइल है, मैं उसका प्रॉपर जो यूआरएल है मेरा, वो मैं दे देता हूँ। जो मेरी जो डैशबोर्ड वाली जो फाइल है वो मेरी है यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर index.php। तो मैं इसको यहाँ से कमेंट हटा लेता हूँ। कमेंट हटा के मैं वही एग्जैक्टली वही मैं दे देता हूँ। तो मैंने रखा इंडेक्स, ठीक है, इसको मैं इस टाइप से कर देता हूँ और इंडेक्स, और डैशबोर्ड के अंदर था एक्चुअली डैशबोर्ड, इसके अंदर मैं जाके इसमें दे देता हूँ, ठीक है। जो मेरा इसका जो प्रॉपर यूआरएल है वो एग्जैक्टली ये है, डैशबोर्ड के अंदर जाके index.php। ये रिडायरेक्ट हो रहा है एक्चुअली इस एड्रेस पे, बट ये हमने क्या किया, लॉगिन, हाँ ठीक है, लेकिन ये हमें एक्चुअली इसका पूरा प्रॉपर नाम देना पड़ेगा ना, उसकी आईडी लॉगिन, ये उसकी प्रॉपर आईडी है, फॉर्म लॉगिन, इस टाइप से। ये गलत दे दिया हमने, वहाँ से कॉपी पेस्ट किया था ना, जो कि सही नहीं था, ठीक है। इस टाइप से हमने कर लिया। अब ये प्रॉपर्ली काम करना चाहिए। डैशबोर्ड पे गया, इसको एक बार हम दोबारा चला के देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं अगर दोबारा करता हूँ क्लिक, रिफ्रेश में कर लेता हूँ एक बार, दोबारा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड में डालता हूँ, तो ये उस पर रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए, जो कि मेरा प्रॉपर्ली ये काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये सही से काम कर रहा है, रिडायरेक्ट पे भी जा रहा है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक जाके लॉग आउट का बना लेना है, ठीक है, लॉग आउट का बना लेना है। वो लॉग आउट होके फिर लॉग आउट का और बनाना है मेरे को इसमें। तो मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, एक लॉग आउट की फ़ाइल और बनानी है। लॉग आउट की फ़ाइल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, इसके अंदर PHP फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, logout.php, राइट, logout.php, ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लॉग आउट करने की स्क्रिप्ट राइट कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये सारा चीज़ क्लियर आ रहा होगा। अभी यहाँ तक आप आए हो तो वीडियो को यार लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आप ये जो लॉगिन सिस्टम आप जो वीडियो देख रहे हो, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किस टाइप के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। आई वांट टू नो। तो यहाँ पे गाइस मैंने कोड ये राइट कर लिया है। तो सेशन स्टार्ट किया मैंने, इस सेशंस को डिस्ट्रॉय किया, पहले अनसेट किया, फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय किया, और फिर रीडायरेक्ट करके मैंने जो login.php पे अपने रीडायरेक्ट कर लिया, उसके बाद एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो ये फाइल मैंने बनानी है। जब ये फाइल लोड होगी एक्चुअली, तो हम ये जो कॉल करेंगे अपना जो लॉग आउट का जो लिंक है उस पर कॉल करेंगे फाइल को। तो डैशबोर्ड में जाके मेरे को लॉग आउट पे जाके ये जस्ट लिंक देना है। तो जैसे ही फाइल लोड होगी तो जाके ये मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो ये मेरा वो लिंक है, लॉग आउट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपने जो मेरी फाइल की लोकेशंस है php_files, उसके बाद मैं दे देता हूँ उसकी जो लिंक है मेरा logout.php, राइट। तो इस टाइप से मैं लिंक दे देता हूँ। तो इसको एक बार हम टेस्ट करके हम देख लेते हैं इसको। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे जाके लॉग आउट कर लेता हूँ। तो ये जो दिखा रहा है हमारा यहाँ पे जा रहा है, जो कि हमने प्रॉपर्ली उसका यूआरएल नहीं दिया है। तो इसका जो यूआरएल देंगे हम
इस टाइप से देंगे, तभी ये अपनी लोकेशन पे जाएगा। रिफ़्रेश में करता हूँ, दोबारा में क्लिक करता हूँ, लॉग आउट पे जाता हूँ, तो शायद अपडेट नहीं हुआ है। तो जो मेरा इशू था यूआरएल वो फाइल की लोकेशन में, वो तो ठीक है यहाँ पे मैंने जो दिया है, लेकिन मेरे को यहाँ पे डिफ़ाइन करना था इस टाइप से, क्योंकि हमारा जो login.php फाइल है वो बाहर पड़ा हुआ है। तो इस टाइप से हम ये डायरेक्ट इसमें यूआरएल दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश में करता हूँ और इसको दोबारा मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, तो हमारा प्रॉपरली काम चल रहा है। तो हमारा, मैं दोबारा सारी चीज़ शुरू से करके देखता हूँ। मैंने लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन हुआ, फिर मैंने लॉग आउट कर दिया, ये मैंने कर दिया। को मैं गलत टाइप करता हूँ तो यूज़र नोट फाउंड वो दिखाता है। अगर मैं इसको बैक करता हूँ, अब बैक करने के बाद फिर खुल रहा है जबकि मैं लॉग आउट कर चुका हूँ। तो एक्चुअली ये इशू कैशे का होता है, तो कैशे भी हमें इसमें एक्सपायर करना पड़ेगा, तो वो भी मैं कर देता हूँ। कहाँ पे एक्सपायर करना पड़ेगा हमें? जो हमारी प्रोटेक्टेड फाइल्स हैं, जो लॉगिन के बाद जो फाइल्स आती हैं उन पे अप्लाई हमें कैसे करना पड़ेगा एक क्लियर करने के लिए। तो जो मेरी ये डैशबोर्ड वाली फाइल है, इसमें मेरे को कैसे क्लियर का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरे को प्रोटेक्शन भी लगानी पड़ेगी। प्रोटेक्शन मतलब हम चेक करेंगे कि जो इसको एक्सेस कर रहा है प्रॉपरली ऑथेंटिकेट होके आया है या नहीं। अदरवाइज़ अगर सेशन चल रहा है तो ठीक है, सेशन नहीं चल रहा है तो ये लॉगिन पे ही रिडायरेक्ट होगा, तो वो पहले मैं कर लेता हूँ। तो ये किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको सेशन चलाया, उसको चेक किया, अगर सेशन ये वाला जो यूज़र आईडी है सेट नहीं है तो लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जाए। अब लॉगिन का लोकेशन हमारा ये रहा, तो ये लॉगिन पे रिडायरेक्ट होगा अगर मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस करता हूँ। तो मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो दोबारा इस पे लॉगिन पे जा रहा है, क्योंकि मैं विदाउट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड उसको एक्सेस करने का ट्राई मैं करता हूँ, ठीक है। मैं बैक करता हूँ तो ये बैक हमारा नहीं जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा लॉगिन करता हूँ तो इस टाइप से ये जाएगा। लॉगिन करता हूँ मैं 1 2 3 और दोबारा लॉगिन करता हूँ तो ये डैशबोर्ड पे जा रहा है। अगर मैं दोबारा लॉग आउट इसको कर देता हूँ तो ये मेरा लॉग आउट हो जा रहा है, और मैं फिर बैक करता हूँ तो ये अब जा रहा है। अब यहाँ पे हमें कैश क्लियर का इसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब कैच ना हो, क्योंकि ये जो आ रहा है डायरेक्टली ये कैच की वजह से आ रहा है। अगर मैं इसको दोबारा ये एंटर करता हूँ, क्योंकि हम अब जो एक्सेस कर रहे हैं डायरेक्ट फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें बैक से भी वो अवॉइड करना है, बैक होके वो दोबारा उस पर ना जाए हिस्ट्री पे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं कर देता हूँ। तो इस टाइप से डिसेबल ब्राउज़र कैशे मैंने कर दिया है, यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा ये, ठीक है। एक्सपायर हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये जो कैचे है ये कैसे जो है यहीं पे पेस्ट करना है हमें, ये कैचे यहीं पे लगाना है आपको। ये रहेगा हमारा index.php फाइल जो कि डैशबोर्ड की फाइल है, राइट। ये डैशबोर्ड की फाइल में ही लगाना है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें लॉग आउट के कोड पे जाना है। लॉग आउट वाली जो फाइल है यहाँ पे क्या करना है, अभी जो फ़िलहाल ये लॉग आउट होके लॉगिन पे जाता है, लेकिन लॉगिन पे न जाके ना हमें ये जाना है इस इंडेक्स वाली फाइल में, डैशबोर्ड वाली फाइल में। तो उसका मैं इसका रेफरेंस यहाँ पे दे देता हूँ, डैशबोर्ड /login नहीं index.php, ठीक है। तो लॉगिन तो हमारा पहले भी चल रहा था, अब इसको हम दोबारा चला के देख लेते हैं। मैं इसको दोबारा चला के देखता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है, 1 2 3 क्लिक किया, लॉगिन हुआ मेरा सक्सेसफुली। रिफ़्रेश करने कोई नीड नहीं है, पहले मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। अब मैं बैक जाता हूँ, बैक जा रहा हूँ तो ये मेरा डैशबोर्ड पे नहीं जा रहा है, ये लॉगिन पे ही जा रहा है। एक बार और मैं दोबारा आपको चेक करा देता हूँ इसको 3, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको कितनी बार भी रिफ्रेश करूं, क्योंकि हमारे जो सेशन है, सेशन में मेरा यूज़र आईडी है इसमें ऑलरेडी, तो इसलिए ये लॉग आउट नहीं हो रहा है। अब मैं कर देता हूं इसको लॉग आउट, ठीक है। दोबारा मैं बैक जाता हूं तो ये मेरा डैशबोर्ड पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको क्या कह रहा है, हमने जो कैचे था वो क्लियर कर दिया और वहाँ पे वैलिडेशन हमने लगा दी कि यूज़र आईडी अगर एग्जिस्ट करती है तो ही वो डैशबोर्ड पे जाएगा, अदरवाइज़ वो डैशबोर्ड पे नहीं जाएगा। तो एक बार मैं दोबारा कोड इसमें देख लेते हैं। देखो ये तो हमारे लॉग आउट का कोड हुआ, ये मैंने रिडायरेक्ट करा है डैशबोर्ड की फाइल पे, इंडेक्स फाइल पे। और जो मेन जो हमारी कोडिंग है जिससे हम डैशबोर्ड को प्रोटेक्ट कर सकें वो ये है एक्चुअली।
ठीक है। तो यहाँ पे सेशन स्टार्ट हुआ, कैचे क्लियर करा मैंने, उसके बाद फिर यहाँ पे वैलिडेशन लगाई कि अगर सेशन है, यूज़र आईडी वाला जो सेशन है वो एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी ठीक है। इसकी कोई नीड नहीं है जावास्क्रिप्ट की, सिंपल हम PHP का जो हेडर है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो प्रॉपरली मेरा जो लॉगिन सिस्टम है वो काम कर रहा है इसमें। इसको एक बार हम दोबारा चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपरली काम कर रहा है मेरा। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, बैक जाता हूँ। तो यहाँ पे जो हम रीडायरेक्ट यूज़ करेंगे वो करेंगे हम जो हमारा जावास्क्रिप्ट वाला है, ये वाला। यहाँ पे ये वाला रीडायरेक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, प्रॉपरली रीडायरेक्ट होता है, वो पेज रिफ्रेश होता है। ठीक है, तब वो कैचे क्लियर होता है, तब वो लोड होता है। तो ये हम करेंगे यहाँ पे। अगर मैं इसको दोबारा चला के मैं देखता हूँ तो इसको हम करते हैं दोबारा लॉगिन और 1 2 3। ठीक है, ये लॉगिन हुआ, फिर मैं लॉग आउट करता हूँ, बैक जाता हूँ तो ये बैक नहीं जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये मैंने सारा बता दिया है इसमें। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, इस वीडियो का फीडबैक कमेंट करके ज़रूर देना। आप किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।